नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक चिंतन। हालात के अनुसार हमारी सोच में कैसे परिवर्तन होता है या विषम परिस्थितियों में हमारे विचार कैसे कैसे बदल सकते हैं और कैसे परिवर्तन हो जाता है सोच में। ट्रेन में दो बच्चे यहां वहां दौड़ रहे थे। ट्रेन में दो बच्चे यहां वहां दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी किसी सीट के ऊपर कूदते। पास ही बैठा पिता न जाने किन विचारों में खोया हुआ था और बीच बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो वह एक स्नेहिल और कातर मुस्कान बच्चों पर डाल देता, लेकिन फिर कुछ भी कहता नहीं। और फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें लगातार एकटक निगाह से निहारने लगता। ट्रेन के अन्य सहयात्री बच्चों की चंचलता से कुछ समय तक तो खुश हुए, प्रसन्न हुए, मजा किए, लेकिन कुछ समय पश्चात बच्चों की वो चंचलता से परेशान हो गए और पिता के इस रवैये से नाराज भी हुए कि उनके बच्चे इतनी बदमाशी कर रहे हैं और वो पिता चुपचाप उन्हें एकटक निहार रहा है। चूंकि रात्रि का समय था, अतः सभी आराम भी करना चाहते थे। रात्रि का समय था तो अतः सभी आराम भी करना चाहते थे। बच्चों की भाग दौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा न गया और वह लगभग झल्लाते हुए गुस्से गुस्से में बच्चों के पिता से बोल उठा कि आप कैसे पिता हैं? आप बच्चे इतनी शैतानियां कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते टोकते भी नहीं। बिल्कुल एक बार भी आपने रोका टोका नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उन्हें प्रोत्साहन ही दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता कि आप इन्हें समझाएं? ये तो बच्चे हैं, इन्हें तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप तो समझदार हैं। आपको तो चाहिए कि इन बच्चों को संभाल के रखें कि अन्य यात्रियों को इनसे कोई तकलीफ ना हो। उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुककर कहा कि कैसे समझाऊं, बस यही सोच रहा हूं भाई साहब कि इन बच्चों को मैं कैसे समझाऊं, बस यही सोच रहा हूं। यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं, इसमें सोचने की क्या बात है? एक और सहयात्री ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें समझाने के लिए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, वहां एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उसके अंतिम दर्शन के लिए ले जा रहा हूं और इसी उलझन में हूं कि कैसे समझाऊं उन्हें कि अब ये अपनी मां को कभी देख नहीं पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप ही सूंघ गया। उसकी इस बात को सुनकर सब लोगों को जैसे सांप ही सूंघ गया। बोलना तो दूर, सोचने तक का सामर्थ्य जाता रहा सभी का। उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूंघ गया। बोलना तो दूर, सोचने तक का सामर्थ्य जाता रहा सभी का। बच्चे यथावत शैतानियां कर रहे थे। अभी भी वे अब कंपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति फिर मौन हो गया।
वातावरण में कोई परिवर्तन ना हुआ। वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान असिस्ट नहीं लग रहे थे। अचानक सारे यात्रियों को वो बच्चे अशिष्ट और शैतान नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे कि जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। कोई उन्हें चॉकलेट दे रहा था, कोई बिस्किट दे रहा था, कोई लाड़ दुलार कर रहा था। एक पल में लोगों के विचार एकदम बदल ही गए। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं, उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं, वरन अपने जीवन साथी के विछोह से दुखी 2 बच्चों का अकेला पिता और मां भी दिखाई दे रहा था। एक पल में विचार ऐसे बदल भी सकता है लोगों का। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।